हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? से हाय इन चैट बॉक्स। कैसे हैं आप सभी? एवरीवन गुड? बिंदास। ओके। वीकेंड पे है, आप लोग सब एक्साइटेड है आज के सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन के लिए? अगर आप लोग एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। नाइस नाइस। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है यार, मुझे देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए कि किस किस का ये पहली बार है कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस जो है अटेंड कर रहे हैं। उससे पहले ये बताइए कि आप सभी लोग कहाँ कहाँ से हैं, मतलब कौन से स्टेट से हैं, कौन से सिटी से हैं? वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, पटना, भोपाल, कश्मीर, कश्मीर से भी लोग हैं, उड़ीसा, एमपी, मुंबई, तेलंगाना, बिहार, पूरा इंडिया आ गया है यहाँ पे। काफी अच्छी बात है। बहुत अच्छे। तो आप सभी लोग मुझे एक्टिव दिख रहे हैं चैट में, मतलब सब लोग काफी देर से वेट कर रहे थे इस मीटिंग के स्टार्ट होने का, है ना? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसो सीक्रेट ऑफ रिचनेस, ये जो हमारा सेशन होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम ये वेबिनार करते हैं या हम सेशन करते हैं, या कितने लोगों का ये फर्स्ट टाइम है कि वो अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, यज्ञेश को पता है कि हम लोग क्यों एसओआर करते हैं। और फर्स्ट टाइम है किसी का? ठीक है। फास्ट टाइम, ठीक है। ठीक है, तो मैं आप सभी को, जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्यों करते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि जब भी आप लीड्स गुरु में एनरोल करते हैं, आप लीड्स गुरु से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी एनरोल करके, तो जब आप लीड्स गुरु में 2 लाख अर्न कर लेते हैं तो आप लोगों को एक चांस दिया जाता है कि आपकी जर्नी कैसी रही थी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्या चैलेंजेस फेस किए थे, आपके छोटी छोटी अचीवमेंट्स के बारे में। ये सब आपको बाकी लोगों से शेयर करने का चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप बाकी लोगों के सामने, बाकी एफिलिएट्स के सामने, बाकी अपने मेट्स के सामने वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए थे, या फिर क्या क्या परेशानी हुई थी, उसको आपने टैकल कैसे किया। ये सब हम जानते हैं इस सेशन में। और इस सेशन का मोटिव भी ये होता है कि पहला, कि आपको अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिलता है, दूसरा कि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता चलता है कि सेम चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो उन्हें भी पता चलता है कि हम वो चैलेंजेस कैसे टैकल कर सकते हैं, हम उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हो सकता है कि आज के सेशन में आपको भी काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाए अपने, या फिर आपको सोल्यूशन मिल जाए, या फिर अगर आप कोई परेशानी फेस कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो उसका आंसर आपको आज मिल सकता है ना? तो इसीलिए ये सेशन होता है। इसके अलावा पुष्पा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? अगर मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो से यस इन द चैट बॉक्स। हाँ बोल दो। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ओके। पुष्पा, आप प्लीज अपना एक बार नेटवर्क चेक करें, या फिर आप वापस से कनेक्ट करें ताकि आपको मेरी आवाज आए। अच्छा, कौन जानता है कि आज के हमारे गेस्ट कौन है सीक्रेट ऑफ रिचनेस के? क्या आप लोगों को पता है? उनका नाम पता है, या कौन आने वाले हैं? कोई जानता है? ठीक है, यश को पता है, यज्ञेश को भी पता है। यज्ञेश, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब पता है। आशा को भी पता है। ठीक है। तो थोड़ा सा बिना ज्यादा वेट किए हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, जिनके जर्नी के बारे में हम जानेंगे, उन्होंने कैसे ये अचीवमेंट हासिल करी है, इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। हम सारी डिटेल्स उनसे जानेंगे। सो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में क्लैप टाइप कर दो या फिर इमोजी भेज दो, ताकि हम आज अपने गेस्ट को बुला सकें। प्लीज एवरीबडी वेलकम जितेंद्र कुशवाहा इन द मीटिंग। हेलो मैम। आवाज क्लियर है मेरी?
हाय हाय जितेंद्र, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। आप कैसे हो? ठीक हो? आवाज क्लियर है मैम मेरी? आपकी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही आ रही। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा। नर्वस फील कर रहे हैं आप थोड़ा सा? फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा तो होगा ही। नहीं, ओके, कोई बात नहीं। सभी का जितने लोग यहाँ पे आते हैं उनका ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही होता है। पर मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यूपी लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप मतलब फ्रॉम बर्थ यूपी लखनऊ से हैं या फिर आप बाद में नहीं शिफ्ट नहीं, हुए थे? बाद में शिफ्ट हुए थे। बर्थ मेरा कुशीनगर होम टाउन है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि आपकी मतलब कैसे आपको लीड्स गुरु के बारे में पता चला था? और आपने जैसे जब लीड्स गुरु ज्वाइन किया तो क्या सोच के ज्वाइन किया था? मतलब क्या मेन मोटिव क्या था लीड्स गुरु ज्वाइन करने का? लीड्स गुरु हम सर थे हमारे, प्रिंस वर्मा सर। उन्होंने उन्होंने बताया था हमको इसके बारे में। इस टाइम पे वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने सारा चीज हमको बताया और उन्हीं के चलते हम यहाँ पे स्टार्ट भी किए थे और आज 7 लाख से ज्यादा जो अर्न किए हैं। अगर वो नहीं लाए होते तो आज हम कमा भी नहीं पा रहे। अच्छा, तो आपको उन्होंने बताया था लीड्स गुरु के बारे में। तो अभी आपको लीड्स गुरु में कितना टाइम हो गया टोटल एनरोल किए हुए? मैम 1 ईयर से 1 ईयर से ज्यादा हो गया। 1 ईयर से ज्यादा हो गया। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है लीड्स गुरु में? लीड्स गुरु में एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा है मेरा। मतलब कि लाइफ मेरा यहाँ से सब पूरा हर एक चीज चेंज हो गया यहाँ से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जब आपने आपका जो फर्स्ट सेल हुई थी, जब आपने लीड्स गुरु ज्वाइन किया था, तो आपकी जो फर्स्ट सेल रही थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन था? आपके दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? या फिर आपने बताया भी था अपने घर में कि आपने लीड्स गुरु जैसा कुछ ज्वाइन नहीं नहीं किया नहीं, है? पहले घर पे हमने नहीं बताया था। और अपने दोस्तों को इनफैक्ट अपने दोस्तों को हम बताए थे तो उस टाइम पे ना वो लोग ना, पहली बात हम बीटेक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो हम्म। इन लोगों को इधर ना थोड़ा सा लगता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा अजीब लगता था। तो हम्म। एक मेरा दोस्त था, फर्स्ट सेल में जब निकालना था तो उस दोस्त को हमने जबरन प्रेस किया कि भाई कर ले कैसे भी। उसी को पहले मैंने करवाया था। उस बंदे का पहले मतलब फर्स्ट पे आउट मेरा आ गया। उसके बाद मेरे जानने वाले जो लोग थे, उसके बाद जब देखे कि पैसा आ रहा है, उसके बाद होने लगा। उसके बाद कंटिन्यू फिर होने लगा। अच्छा, तो फिर जब आपने लीड्स गुरु में एनरोल किया, फिर आपने मतलब आपकी फर्स्ट सेल कितने मतलब कितने हिट किया था? आपने कितना अर्न किया था आपकी फर्स्ट सेल पर? फर्स्ट सेल हमारी सिल्वर ही हुई थी, क्योंकि हमने उस टाइम पे सिल्वर से स्टार्ट किया था। सिल्वर ही हमारी अच्छा, हुई तो थी उस टाइम पे 15 से 23। आपके अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट कोर्स बंडल कौन सा लगता है? इस टाइम पे हाँ। इस टाइम पे मैम अगर देखा जाए तो डायमंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां से हमारी हर एक चीज मतलब अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है वहां से कमाने की। और सारा कोर्स भी वहां से हमको फ्री में मिल जाता है। तो हमको हम्म। थोड़ा ये रहता है कि अगर डायमंड होता है तो ज्यादा पैसे भी आएंगे। तो अगर कोई और वहां न्यू पे सबसे पर्सन जो, हाँ जी बताइए। एक बेस्ट पॉइंट वहां पे क्या है कि पहले हम एसआईपी नहीं करते थे और इन्वेस्ट भी हम नहीं करते थे इसमें। लेकिन जब से हम डायमंड पैकेज में गए, थोड़ा सा हमने देखा, सारी चीजों को समझा, तब से हम एसआईपी भी करने लगे और इन्वेस्ट भी करने लगे, थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके लॉन्ग टर्म। तो मतलब आपने डायमंड पैकेज में फाइनेंस के बारे में पढ़ा है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा है? ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे मैं पूछ रही थी कि अगर कोई नया पर्सन है जो कि ज्वाइन करना या इनरोल करना चाहता है लीड्स गुरु में, तो क्या आप उनको डायमंड पैकेज करेंगे सजेस्ट कि आप डायमंड पैकेज से इनरोल करें? जरूर जरूर, हम तो सजेस्ट करते हैं। अगर अगला पर्सन अगर रेडी है तो हम तो उनको बोलते हैं कि डायमंड करो। डायमंड हम्म। करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर वो डायमंड से करते हैं तो हम अगर एफिलिएट नहीं करते तो जैसे हम एसआईपी कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी हम अपने वहां पे फ्यूचर देख सकते हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो।
हम्म। अच्छा, इसके अलावा क्या आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं? जैसे आप प्रमोशन तो करते होंगे, जैसे ऑफर्स आते हैं या फिर कोर्सेज के बारे में प्रमोशन करते होंगे, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? पह, पहले तो पहले वीडियो नहीं आती थी, लेकिन अब इधर से वीडियो आने लगी, आपका कंटिन्यू वीडियो आता है, तो हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हम लोग को वीडियो नहीं भी बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोग का वीडियो आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा लीड्स ना कनेक्ट हो जाती है, उनको पता चलने वाला है कुछ बता रहे हैं, तो उससे हम लोग को वीडियो नहीं भी बनाते हैं तब भी हमारा काम होने लगता है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो प्रमोशनल मटेरियल अवेलेबल होता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं प्रमोशन के लिए। और इसके अलावा जैसे आपका इंस्टाग्राम पेज होगा, जिसमें आप कंटेंट डालते होंगे या वीडियोस डालते होंगे, उसमें भी आप हाँ मैम, प्रमोशन वहाँ करते हैं? पे भी रील्स डालते हैं। स्टोरी वगैरह सब लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो लोग को पता ही नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा तो लीड कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो फिर आप मतलब जैसे एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे अवेयरनेस क्रिएट करना है या फिर मुझे कोर्सेज के बारे में लाना है, नई लीड्स लेकर आनी है अपने पास, है ना? तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? आप कैसा तोड़ मरोड़ लगाते हैं कि ऐसा करने से शायद मेरे पास नई लीड्स आएंगी? मैम, इस पहले हम तो डीएम मार्केटिंग करते थे, थोड़ा स्टार्टिंग के दिनों में डीएम मार्केटिंग करते थे। लेकिन जब से मैंने ना 5 लाख क्रॉस हो गया, उसके बाद से मेरा अब काम जितना भी होता है सब ऐड पे काम होता है, सब सब मेरा ऐड पे ही काम करते हैं। और हम्म। ऐड पे अच्छा खासा रिजल्ट अब आता है, तो मैं सोचता हूँ कि डीएम अब नहीं कर, मतलब अब डीएम नहीं करते, पहले 5 लाख तक तो मैं डीएम ही किया। डीएम करके हम्म। 5 लाख का मैंने कमाया। तो और डीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी आपने पहले? हम्म। तो अभी आप मतलब एड्स के थ्रू लीड जनरेशन करते हैं? फेसबुक ऐड के थ्रू। फेसबुक एड्स के थ्रू उसको कैसे, मतलब आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि अगर उन्हें फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेशन करना है या फिर प्रमोशन करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? फेसबुक ऐड हमारे जो कोर्सेज में फेसबुक ऐड के बारे में बताया गया, हम्म। फेसबुक ऐड के बारे में हमारे कोर्सेज में बताया गया है। तो जिनको भी अगर सीखना है तो फेसबुक ऐड का जो कोर्स है यहाँ पे, वहां से देख करके वो अपना फेसबुक ऐड सेटअप कर सकते हैं। और लोग को जैसे कि वहां से आसानी भी हो जाएगी, कुछ मैंने यूट्यूब से भी हेल्प लिया था, और वहीं से मैंने सीख करके फेसबुक ऐड चलाता हूँ। तो किस तरह की एड्स पब्लिश करते हैं आप? इस तरह के जैसे नॉर्मल जो ऐड चलते हैं, जैसे उसको क्या बोल सकते हैं, पब्लिक, जिस मतलब किस वीडियो टाइप का वाली या मतलब। फिर पोस्टर वाली? हाँ, नहीं नहीं किस नहीं नहीं, तरह की? वीडियो वाली, वीडियो रील्स वाली, रील्स। अच्छा, रील्स वाली। ठीक है। तो मुझे बताइए कि जैसे अगर किसी को कोई नया पर्सन है जो कि लीड्स गुरु में एनरोल कर रहा है, तो अपनी जर्नी वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे, ताकि अगर वो, आप जैसे आपने माइलस्टोन अचीव किया है 7 lakhs का, है ना? बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये, मतलब अगर हम किसी को बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो हक्का बक्का रह जाएंगे कि अरे बाप रे, 7 लाख! तो ये काफी बड़ी बात होती है। लेकिन अगर कोई नया पर्सन है, वो आपको देखेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करें, ताकि वो भी एक माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी इनरोल होता है तो हमारे यहाँ सीक्रेट हो सॉरी हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है, जो 10x सीरीज है हमारे यहाँ, सबसे पहले वो कंप्लीट करे। अगर वो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको ओवरव्यू ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें करना क्या है। दूसरी बात हमारे क्या करना रहता है कि उनको स्टार्टिंग के दिनों में लोग ऐड ना चलाएं। स्टार्टिंग के दिनों में अगर ऐड चलाते हैं तो जैसे कि जो रियलिटी है, जो लीड्स आती है, वो हमको देखती है कि हम कंटिन्यू अगर अर्निंग कर रहे हैं तभी हमारे साथ वो काम करती है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो हमारे साथ काम भी नहीं करेगी। तो पहले तो हम्म। उनको डीएम मार्केटिंग करना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे जैसे रिलेशन बनने लगता है, अगर डीएम मार्केटिंग करते हैं, धीरे धीरे हम रील डालते हैं, तो हमारा प्रोफाइल भी थोड़ा थोड़ा अच्छी होने लगती है। और थोड़ा सा हमको कम्युनिकेशन भी अच्छा होने लगता है, लोगों से बात करते हैं इस फील्ड के बारे में। उसके बाद जब हम अर्निंग कर लेते हैं, कम से कम 50,000 तो हम जब कमा लेते हैं, उसके बाद हमें ऐड चलाना चाहिए। अगर पहले ऐड चलाते हैं तो पैसे खर्च होंगे, कन्वर्जन कम आएगी।
तो जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया था, या फिर आप काम करते करते वो धीरे धीरे एनहांस होती गई, बात करते करते, लोगों से रीच करते करते? मैम तो मैंने तो बात करते करते जितना ज्यादा मतलब हुआ उतना, मतलब कि बात करने से ही ज्यादा मेरा हुआ था। अब तो जैसे लोगों को 2 मिनट के इनविटेशन में काम हो जाता है, पहले 1 घंटा लग जाता था उनको समझाने में। हम्म। तो आप जनरली फोन कॉल पे अप्रोच करते हैं लीड्स को, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, या फेसबुक पे अप्रोच करते हैं? क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हैं आप लीड्स के लिए? मैं फोन पे जरूर लेता हूँ, उनको कॉल पे जरूर लेता हूँ। जो लीड्स हमको बोल देती है सर प्लान देखने के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उनको मैं फोन पे लेता हूँ। फोन पे लेकर के इनके फायदे बता करके उनसे पैसे भी ले लेता हूँ। तो कल ही जो ऑफर था लोग बोले कि नॉट इंटरेस्टेड, उसके बावजूद भी मैंने 5 क्लोजिंग कल किया। अच्छा अच्छा। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, कि सबसे पहले कि प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करते हैं आप? जैसे आपने लीड जनरेशन बताया कि आप फेसबुक ऐड से लीड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, फिर उन्हें फोन कॉल पे समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोफाइल बिल्डिंग अगर किसी को करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं? प्रोफाइल बिल्डिंग पहले तो स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। वो दूसरे हम्म। का पोस्टर उठा के डाल देते हैं, दूसरे का रील्स उठा के डालते हैं, दूसरे का कंटेंट उठा करके कॉपी करते रहते हैं। लेकिन हम्म। प्रोफाइल बिल्डिंग में हमें अपने आप को दिखाना होता है कि हम थोड़ा सा, हमारा बैकग्राउंड अच्छा है तो हम अपना पिक्स डाल सकते हैं, हम अपना रील्स बना के डाल सकते हैं। जितना ज्यादा हम दिखेंगे, हाईलाइट्स हमारा, अगर कहीं हम घूमने जाते हैं उसका हाईलाइट्स डाल डाल सकते हैं, पे आउट का, या कुछ भी इस टाइप का। जैसे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चीजें अगर हम जितना ज्यादा दिखाते हैं उससे हमारी हम्म। प्रोफाइल उतनी अच्छी होती जाती है। और जो भी लीड्स आती है तो हमको देखती है, अगर हम हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा ट्रस्ट वहीं से बिल्ड होने लगता है। जब ट्रस्ट वहां से बिल्ड होता है तो थोड़ा कन्वर्जन रेट बढ़ने लगता है। हम्म। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए तो अब हमको खुद वहां दिखना जरूरी है, हमारे रील्स हो या हम खुद वहां पे दिखते हैं। ओके। और क्या आप प्रेजेंटेशन वीडियो जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी लीड को प्रेजेंट करने के लिए, प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में? प्रेजेंटेशन वीडियो में फर्स्ट तो प्रेजेंटेशन वीडियो ही भेजता हूँ, उसके बाद उनको मैं कॉल पे लेता हूँ। अच्छा। तो बेसिकली आपके क्या स्टेप्स होते हैं? जैसे कि अगर हम किसी भी लीड्स को किसी भी नए पर्सन को आपने अप्रोच किया, तो आपकी एक स्टेप्स होंगे कि पहले ये करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है। तो वो आप थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कि आप किस तरह से लीड्स को अप्रोच करते हैं, फिर क्या स्टेप या फिर क्या प्रोसीजर आप यूज करते हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एड चलता है इस टाइम पे वो सबके सब इंस्टाग्राम पे चलता है। फेसबुक ऐड है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट है, तो फेस मतलब कि इंस्टाग्राम पे लीड आ जाती है, वहां से वो मुझे व्हाट्सएप पे आ जाती है। जब व्हाट्सएप पे आती है लीड तो ऑलरेडी नंबर मेरा सेव करके ही आती है। डायरेक्ट अगर व्हाट्सएप पे आती तो नंबर नहीं सेव करती, लेकिन वहां से आती है तो नंबर सेव करके आती है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन भेज देते हैं, और प्रेजेंटेशन भेजने के बाद उनसे हम एक बार ना मैसेज एक डाल देते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो जो हमने भेजा था देखा कि नहीं देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि देखे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। फिर उनको मैं कॉल पे लेता हूँ, कॉल पे लेकर के फिर उनको सारा डाउट्स क्लियर करता हूँ, और थोड़ा सा अर्जेंसी बनाते हैं। और अगर ऑफर आ गया है तो हमारे लिए तो बहुत बेस्ट हो जाता है कि उस टाइम पे ऑफर का उनको लालच दे देते हैं कि हाँ कैशबैक है, ये है वो है। उस टाइम पे करा करके थोड़ा सा काम ज्यादा अच्छे से निकल जाता है। अच्छा। और सपोज करो कि ऑफर नहीं चल रहा है, ठीक है, और जो लीड है वो भी फिलहाल वो आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हैं कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, या अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर घर वाले नहीं मान रहे, कुछ भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं फिर? जैसे अगर उनका कोई भी ऑब्जेक्शन जैसे होता है कि मेरे पास, मोस्टली लोग का ये ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मोस्टली लोग को ये हम्म। ऑप्शन होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर उनको तो यही हम बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास, उनको मैं एज वाला बोलता हूँ कि आपका एज कितना है। पहले तो लोग डर जाते हैं कि एज कितना है, कि उसके बाद से फिर बताते हैं अपना एज। फिर मैं बोलता हूँ एक बात बताओ, आपका एज मान लो 20 है, 20 के एज में मिनिमम अगर आपके अंदर 1500 भी नहीं है या 3000 नहीं है, एक बात बताओ ये आपके लिए सही है या गलत? बंदा हम्म। बोलता है कि ये मेरे लिए गलत है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि एक बात बताओ, क्या आप चाहते हो कि फिर नेक्स्ट टाइम भी आपके पास पैसे ना हो?
तो कोई भी बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि पैसे ना हो, फिर वो उनसे बोलते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट करते, थोड़ा रिलेशन बनाते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि आज या कल करते हैं। उसके बाद लोग थोड़ा सा कन्वर्जन इस तरफ से थोड़ा निकलने लगता है, और थोड़ा सा हो भी जाता है इस टाइप करने से। अच्छा, और अगर कोई आपसे कहे कि कल स्टार्ट करूंगा या बाद में बताऊंगा, तो आप उनसे फॉलो अप किस तरह से लेते हैं फिर? अगर बोल रहा है ना, तो जैसे कि अगर कोई बंदा कल बोला है और हमको डाउट्स लगता है कि वो कर सकता है, उसके पास पैसे है, तो जो मेरा आज का पे आउट आया होता है, मैं पर्सनली लाइव प्रूफ के साथ उनको पे आउट भी भेजता हूँ, सारा चीज फीडबैक भी भेजता हूँ, हर चीज उनको दिखाता हूँ, और सारा चीज दिखा के ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फिर उनसे कनेक्ट करता हूँ कि अगर आज आप कर लेते हो तो थोड़ा सा मेंटोरशिप का मैं दे देता हूँ कि अगर आज करते हो तो मेंटोरशिप आपको मिल जाएगा, कल करोगे तो हम्म। मेंटोरशिप पता नहीं सीट रहे ना रहे। तो इसलिए थोड़ा सा अर्जेंसी बना के ऐसे काम निकाल लेते हैं, तो जो मतलब बंदा कल बोलता है उसको। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, और वो हम कर सकते हैं टेस्टिमनीज दिखा के, या फिर बिल्कुल। जो डेली पे आउट है, या फिर जो जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनके बारे में बता के, खुद की अर्निंग्स के बारे में बता के, इस तरह से आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अभी जैसे कल अभी जैसे कल कल का था कि एक लीड थी, वो मतलब कि ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि वो पैसा भेजना नहीं चाह रही थी, कि उनको लग रहा था कि कहीं पैसा ऑनलाइन भेज रहे हैं, कहीं हम गायब ना हो जाए। तो उनको जो मेरा कल और पे आउट आया था, जैसे कि उनका पेमेंट आया था, उनको पेमेंट में उनको भेजा व्हाट्सएप पे, ये देखो लाइव प्रूफ है, ये इन्होंने भी भेजा है, इन्होंने भेजा है, ये सब लोग भेज रहे हैं, देखो आपका पैसा नहीं जाएगा। उससे उनको ट्रस्ट हुआ कि हाँ, और लोग भी पैसा दे रहे हैं। उससे मेरा और हम्म। मतलब कि उससे मेरा पेमेंट कल आ गया फिर से। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसी कोई लीड है जिन्होंने आपसे कहा कि मैं कल एनरोल करूंगा, फिर जब आप उन्होंने दूसरे दिन कॉल किया तो उन्होंने फिर दूसरे दिन के लिए टाल दिया, लेकिन वो पोटेंशियल क्लाइंट है या फिर पोटेंशियल लीड है कि वो इंटरेस्टेड तो है, बट वो थोड़े से डाउट में है, और वो डाउट जो है वो उनका क्लियर ही नहीं हो रहा है, मतलब वो एक के बाद एक दिन टलते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, या फिर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपके सामने ऐसी कोई लीड आई हो जो कि बस टाल रही है? लीड तो ऐसी बहुत आती है मैम, की आती है जैसे कुछ पेमेंट दे देगी, बोलेंगे कि हाँ हाफ पेमेंट मेरा ले लो, हाफ पेमेंट जैसे हो जाता है मैं देता हूँ। फिर वो हम्म। हाफ पेमेंट के लिए वो करते हैं, फिर हमें अर्जेंसी बनाना पड़ता है कि अगर आप नहीं करते हो तो फिर जो मेंटोरशिप तो हम लोग देते हैं कि देखो हम 7 लाख अगर अर्न किए हैं, तो हमारे सर का जो मेंटोरशिप सीरीज जो चल रहा है, अगर उसको आप मिस करोगे तो देखो आपका बहुत लॉस होगा। और हम्म। वही मेंटोरशिप सीरीज हमने ज्वाइन किया था, तो हम 7 लाख आज अर्न किए हैं। तो आप हम्म। उसको, हम नहीं चाहते कि आप मिस करो, आपको बाद में ज्वाइन करना है, कर लो, लेकिन जरूरी नहीं कि मेंटोरशिप सीरीज मिलेगा। तो थोड़ा सा मेंटोरशिप का लालच दे के कराते हैं, तो इसलिए अच्छा। थोड़ा सा निकल जाता है। अच्छा, तो जैसे आपने अर्जेंसी की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अर्जेंसी ऑफर से बिल्ड होती है, या फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं अर्जेंसी बिल्ड करने के लिए? मैम ऑफर से ज्यादा बेस्ट तो एजेंसी हमें नहीं लगता कोई और जल्द जल्द होता है। ऑफर में क्या, 5 रुपया का भी लालच मिलता है ना, तो उधर पिघलने लगता है। हम्म। तो ऑफर का थोड़ा सा लालच होता है, ज्यादातर अपग्रेड वाला जो होता है, अपग्रेड में जैसे सिल्वर में हमको गोल्ड मिल जाता है, चाहे कोई भी ऑफर, कैशबैक का ऑफर हो गया, ऑफर में मतलब सेल निकल जाता है। हम लोग तो हम्म। इंतजार करते रहते हैं कि अगर काम डाउन हुआ तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ऑफर कोई आ जाए, कि हाँ फिर से मेरा काम हो जाए। अच्छा, तो ऑफर के टाइम पे आपके प्रमोशन करने के क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्या आप और ज़्यादा अग्रेसिवली और ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, डबल प्रमोशन करते हैं, या फिर जैसे आज अगर नॉर्मल डेज में अगर आप 10 लीड्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑफर के टाइम में आप 20 या 25 लीड्स को अप्रोच करते हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है ऑफर टाइम पीरियड में? जैसे कि अभी मैं ब्रॉडकास्ट नहीं करूंगा जब तक ऑफर नहीं चल रहा है, तब तक ठीक है। उनको ऐसे लीड जितना आ रही है प्लान दिखा दिए, जो इंटरेस्टेड है उनसे बात करेंगे, जो नहीं हम्म। इंटरेस्टेड है उनको वो अपने स्टोरी दिखा रहे हैं, स्टेटस दिखा रहे हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी अगर आता है, ऑफर आता है, तब हम उनको करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, और उस टाइम पे उनको पर्सनली सारा चीज दिखाते हैं। और जैसे ऑफर तो 12 बजे रात को आता है, तो उसी टाइम हम पहले ये स्टेटस लगा देंगे ऑफर है, और लोग फिर जो एक्टिव होते हैं वो लोग पूछ लेते हैं कि क्या ऑफर है, क्या ऑफर है, फिर हम बताते हैं।
तो हम्म। उससे थोड़ा सा अर्जेंसी बनती है, उससे में हमारा काम निकल जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे जो मेजोरिटी जो टारगेट लीड्स होती हैं, क्या आपको वो इंस्टाग्राम से मिलती हैं? और अगर इंस्टाग्राम से मिलती हैं तो क्या हमें इंस्टाग्राम का जो बाकी लोगों को है अपने इंस्टाग्राम का पेज स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहिए ताकि उन्हें भी वैसे रिजल्ट्स मिलें? मैम, इंस्टाग्राम से मतलब इस टाइम पे क्या है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव हमें लगता है कि जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे हैं। हम्म। और इंस्टाग्राम पे इसलिए हम लोग अच्छे से दिखा सकते हैं सारी चीजें, क्योंकि हम फेसबुक से अभी तक हम काम सही से उतना नहीं किए हैं। हम जितना भी काम किए हैं इंस्टाग्राम पे किए हैं। वो हम्म। इंस्टाग्राम जो भी बिगिनर हैं, इंस्टाग्राम उनके लिए रामबाण है। उनको इंस्टाग्राम पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर उनका प्रोफाइल अच्छी है तो उनके साथ लोग काम करेंगे, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। बहुत सारे ऐसी लीड आती हैं जो बोलती हैं कि हम फोटो नहीं डाल सकते, रील नहीं डाल सकते, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जो लोग फोटो अपना डाल रहे हैं, रील डाल रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि लीड जनरेट मतलब प्रॉपर क्लोज लीड जनरेशन से कि लीड जनरेट करिए और प्रॉपर क्लोजिंग तक एक समरी में आप पूरा बता सकते हैं कि आप डेमो कैसे कर सकते हैं? मतलब एक डेमो तो बाकी लोगों को दिखाने के लिए, बाकी लोगों को बताने के लिए। इससे मतलब कि क्या, स्क्रीन जैसे शेयर करके? हाँ, जैसे नहीं, मान लीजिए कि मैं आपकी लीड हूँ और मुझे आपको कन्विंस करना है या फिर मुझे आपको अप्रोच करना है और फिर आपको क्लोजिंग तक लेके जाना है पूरी प्रोसेस। देखिए, कोई भी अगर लीड आती है ना, तो मैम आपको हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक्स वाई जेड स्टार्ट, पर्सन को हम ले लेते हैं। एक जर्नी जैसे क्या कोई भी, होती है, मतलब एक लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग तक क्या जर्नी होती है? ठीक है। पहले तो इस टाइम पे मेरा सारा का सारा काम, जैसे पहले था डीएम मार्केटिंग होता था, तो डीएम से पहले हम किसी पर्सन को लेके आते थे अपने इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से उनको उसके बाद लेके आते थे व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे लाने के बाद से उनको हम प्लान शेयर करते थे। जब प्लान शेयर कर दिए उनको, उसके बाद से क्या होता था, व्हाट्सएप पे आने से पहले उससे थोड़ा सा हमारे रिलेशन ऐसे बन जाता था कि हम डीएम करके लेके आए हैं, थोड़ा बहुत बात करके लेके आए हैं। फिर व्हाट्सएप पे जब बंदा आ जाता था तो उसको प्लान अच्छे से दिखा देते थे। दिखाने मतलब प्लान दिखाने में हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि जैसे वीडियो को स्किप मत करना। मतलब एवरी 5 मिनट्स पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, अगर उसको मिस करोगे तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो बंदा इससे इसी के डर से पूरा वीडियो देख लेता है। अगर बंदा पूरा वीडियो देख लेता है तो सारा चीज समझ में आ जाता है कि क्या सीन है। उसके हम्म। बाद से हम अपना थोड़ा सा उनको वो दे देते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे जो फीडबैक होते हैं, हमारे जो टीम के जो लोग होते हैं जो कमाए होते हैं, उसको भी हम साथ में भेजते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद वो भी भेजते हैं, तो बंदा प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ा सा देखता है हमारा फीडबैक। तो देखता है इनके टीम में आने के बाद से हमारा, इन लोग कमाए हैं तो हमारा भी अर्निंग होगी, ठीक है। हम्म। उसके बाद से वो थोड़ा सा ट्रस्ट वहां से और बिल्ड हो जाता है। फिर हम पूछ लेते हैं कि वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा। अगर बंदा बोलता है कि हाँ हमने देखा, तो हम कॉल पे उनसे बोलते हैं कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं। तो उनसे कॉल पे जब हम बात करते हैं, उसके बाद उनका जो डाउट्स होते हैं, या जो पैकेज, क्यों ये पैकेज करना चाहिए, चाहे इसमें काम क्या होता है, मोस्टली लोगों को हो रहता है कि इसमें काम क्या होता है। तो काम के बारे में हम्म। उनको बताते हैं कि देखो जो काम हम सेम कर रहे हैं यही काम आपको करना होता है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। और उसको बंदे को वहां से सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद बंदा बाद में फिर बोलता है कि यहाँ पे पैसा भी लगेगा, तो उसको भी बताया जाता है कि हाँ पैसा लगेगा। उसके बाद वो बंदा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमें पैसा दे देता है, फिर इनरोल हो गया। अच्छा जी। और ये बताइए कि जैसे आप फॉलो अप जब लेते हैं तो आप किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? मतलब व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, या फिर आप फॉलो अप लेने के लिए सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं कि कॉल करके डायरेक्ट नहीं बात नहीं, करी हमने? इतना लोगों को तो इंसान कॉल, इतना लोगों को जब हम कॉल नहीं कर सकते, हमारा स्टेटस मार्केटिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। हम ज्यादातर हम्म। स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, ऑफर टाइम पे हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। और क्या क्या होता है ना कि कभी कभी हम ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर देते हैं तो लोग इरिटेट होकर के ना हमें ब्लॉक भी कर देते हैं। इसलिए ओनली हम्म। ऑफर टाइम पे हम अपना, ऑफर टाइम पे हम करते हैं। और बाकी मेरा स्टेटस मार्केटिंग होता है। स्टेटस पे ही हम लाइव सारी चीजें दिखाते हैं, अपना जो डैशबोर्ड हो गया या जो पे आउट आ रहा है पूरा बैंक प्रूफ के साथ हम वहां पे दिखाते हैं, तो लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होता है। तो वहीं से ज्यादातर निकल के लोग आते अच्छा। और जैसे कि आपने 7 लाख अर्न करे हैं तो आप अपने
अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखते हैं, मतलब एक माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे रखते हैं कि और आगे बढ़ना है, डिमोटिवेट नहीं होना है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि करेंगे। हमें देखे हैं टेंशन भी हमारे अंदर, हमारे जो थे उनको देखते हैं कि हाँ उनके अंदर इतना डेडिकेशन था कि वो देखते थे कि हाँ मुझे लीड्स ग्रुप में हमें अर्नर की लिस्ट में हमें आना है, उसमें हमें आना है। तो वहीं से हमको आता है कि हाँ हमें एवरी वीक में हमें भी इस लीडर बोर्ड के, मतलब कि जो लीडर बोर्ड होते हैं उसमें हमें आना है। यहीं से हमको हम्म। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा इसलिए थोड़ा जितेंद्र, आपकी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करेंगे? 1 मिनट में। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है क्या? क्लियर है। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, बस आपका वीडियो अटक गया है शायद। वीडियो से दिख रहा है, अब देखिए। आवाज अब क्लियर आ रही है, हाँ। अभी परफेक्ट है। तो हो गया होगा नेटवर्क भी। क्या कोई कह बात रहे नहीं। थे? सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कह रहे थे कि लीडर बोर्ड में आना एक मोटिवेशन का काम हाँ करता है, कि आपको मुझे, लीडर बोर्ड में हाँ आना है। लीडर बोर्ड में आना है। प्लस एक होता है ना कि हमें काम करना है, काम क्यों करना है ये भी होना चाहिए। तो हमें काम इसलिए करना है कि हमको पहली बात कि हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है या हमको कुछ लाइफ में करना है, जैसे घर लेना है या गाड़ी लेना है, तो हमको तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। हम चीजों को टाल नहीं सकते, स्क्यूज नहीं दे सकते, इसलिए हम काम भी करते हैं और आज हम्म। उसका रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा, आप जैसे नेगेटिविटी को, जैसे क्योंकि कई बार अब जैसे आपने 7 लाख तक का माइलस्टोन अचीव किया है, तो अब ये जो पूरा रोड है ये स्मूथ तो नहीं रहा होगा, आपने काफी सारे चैलेंजेस देखे होंगे, रिपीटेडली सेम चैलेंज देखा होगा, अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस अप्लाई करके ट्राई किया होगा कि इससे सॉल्व हो जाए या इससे हो सकता है, लेकिन डीमोटिवेशन आता है। लेकिन फिर भी उस नेगेटिविटी को हटा के आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखा, तो उस नेगेटिविटी को फाइट करने के लिए आप क्या करते हैं? एक अभी बीच में मोमेंट आया था हमारे साथ, ऐसा हुआ था कि जैसे हमारे जो मेंटर थे तो वो लोग अलग कंपनी में चले गए। जैसे प्रतीक सर लोग थे, अमन सर थे, तो उनके मतलब साथ चले गए वो। तो एक मोमेंट मेरे साथ भी आया था कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, और कोई स्पॉन्सर नहीं है, सारी चीजें। उस टाइम पे मेरा ग्राफ एकदम से गिर गया था। जब उनका कॉल आता था तो हमें लगता था क्या बोलें क्या ना बोलें। फिर हम हमारी बात मजर सर से हुई एक बार। फिर मजर सर बोले कि उस टाइम पे मैं 5 लाख से ज्यादा अर्न कर चुका था। तो मजर सर बोले कि जीतू आप ऑलरेडी एक लीडर हो, 5 लाख तक आपने अर्न किया है, अब आपको ना किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं है तो आप खुद एक लीडर बनो, ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना। तब से हम्म। थोड़ा सा वहां से मुझे एक मोटिवेशन आया, क्योंकि और मुझे लगा कि हाँ चलो किसी न किसी का हाथ है मेरे ऊपर। और वहां से थोड़ा सा जो निगेटिविटी थी, वहां से फिर मेरा ग्राफ ऊपर उठा और आज 7 लाख हुआ। और दूसरी बात, हम लोग को कोर ग्रुप में थोड़ा मीटिंग होती है तो अजय सर हैं, मजर सर हैं, तो थोड़ा सा हम लोग को बातें भी हो जाती है, थोड़ा मोटिवेट भी कर देते हैं। तो वहां से थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है, उससे हमारा निगेटिविटी वाली चीजें दूर हो जाती ओके ओके। और अगर कोई न्यू पर्सन है जो कि ट्राई करता है कि 10-15 दिन तक, मतलब वो ट्राई कर रहे हैं कि उनको उनकी सेल हो या इनकम हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आते, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? फिर क्योंकि अगर किसी नए पर्सन ने एनरोल किया है तो वो एक्साइटमेंट में काम तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उनको बहुत जल्दी डिमोटिवेशन आता है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? है। अगर कोई बिगिनर है, अगर उसका काम नहीं हो रहा है, तो उनका एक ही मतलब कि एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें बस अर्निंग से ही मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए कि हमें कंटिन्यू काम करना है। अगर हम नहीं काम कर रहे थे तो क्या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बदल तो नहीं गया था? हम डेली 2 से 3 घंटा अगर कंटिन्यू 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 काम करते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि हमारा काम होता है।
तो लोगों को हम्म। डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी अपने बरकरार रखना चाहिए, कंटिन्यू काम करना चाहिए फोकस होकर के। क्योंकि हम लोग के भी ऐसे हुए थे, अगर हमारा जो फ्रेंड था अगर हमको हमारे साथ नहीं करता, 9 दिन हमारा ऐसे ही निकल गया था, 9 डेज तो हम ऐसे ही निकल गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। उसके बाद उसको मैं जबरन कराया था, जबरन कराने के बाद फिर धीरे धीरे होने लगा। तो इस सबके साथ है ऐसा, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, डेडिकेशन के साथ हमने कंटिन्यू काम किया था। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट। और आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? कंटिन्यू वर्क। फिर भी एक मतलब कभी तो ऐसा होता होगा कि आपको अब कभी ऐसा फ्री के फील हो टाइम रहा हो घूमने कि चले गए बहुत हो गया, थक गए, तो। फिर भी आप हाँ नेक्स्ट डे तो वापस से उठ के सेम माइंडसेट के साथ आप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं या फिर अपने आप को रेडी करते हैं, अपने आप को पुल अप करते हैं कि मुझे काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है? कभी कभी क्या, अभी बीच में क्या हो गया था कि हम कंटिन्यू कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, तो ऐसा हो गया था, एक मोमेंट आ जाता है सबके साथ कि हाँ अब थोड़ा सा ना कुछ ब्रेक होना चाहिए। तो अगर हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, अगर बिगिनर हैं उनको ब्रेक तो अभी नहीं चाहिए। अगर जो बंदा काम कर रहा है जिसका अर्निंग हो रही है, तो उनको बीच में थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए, अगर उनको माइंडसेट चेंज हो रहा है तो उनको कहीं घूमने चला जाना चाहिए, आउट ऑफ सिटी या कहीं चले जाएं, दोस्त यार हम्म। में घूम करके आए, फिर उसी माइंडसेट से जब आएंगे, हम पॉजिटिव माइंडसेट से आएंगे, फिर हम उसी ना बहुत तेजी से हम काम करते हैं। फिर हमारा मतलब कि एक रहता है पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। दूसरी चीजें होती है कि हम काम दिल से करते हैं, हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि अरे मैं थक गया हूँ, ये सब चीजें नहीं होगा। घूम के आते हैं, मूड फ्रेश रहता है, आराम से काम करते हैं, फिर काम होने लगता है। मतलब आप एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हैं कि आपका काम भी सही चल रहा है और आपकी हम्म, पर्सनल लाइफ भी सही चल रही है। हम्म। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी स्किल है जो एक पर्सन को आना चाहिए, जिससे अफिलिएट मार्केटिंग में, जो कि अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या फिर हम लीड्स गुरु मतलब जैसे अगर आपको सेल करनी है तो उसमें इंपॉर्टेंट होती है? कौन से एक ऐसी स्किल होनी चाहिए? हाँ, आपके अकॉर्डिंग। डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग में, मार्केटिंग डिजिटल आपको मार्केटिंग। आना चाहिए। अगर आपको ये एफिलिएट करना है तो आपको मार्केटिंग आना चाहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग नहीं अगर हमको आएगी तो फिर हम किसी को कोई चीज बता ही नहीं पाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको मार्केटिंग आना चाहिए। तो मार्केटिंग आती है तो हम कर लेंगे। ऐसे तो फिर सेल्स की स्किल्स भी तो सीख सकते हैं या नेगोशिएशन की स्किल सीख सकते हैं। पर आप डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपके पास पॉइंट है कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग करना ज़्यादा स्ट्रांग होता है अभी के टाइम के लिए, या अभी के टाइम के हिसाब से ऐसा कुछ? अभी के टाइम के हिसाब से मैम, लेकिन सेल्स भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमने तो उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा यूज किया था, हम्म। तो वही इसीलिए हमने वो बोला था। ओके। और मुझे बताइए कि अभी तक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है लीड्स गुरु में? ओवरऑल एक्सपीरियंस इस टाइम पे मतलब सबसे आपके तो फर्स्ट बहुत। सेल से लेके अभी आप 7 लाख के डैशबोर्ड पर हैं। और आप जो ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करी होंगी, काफ़ी सारे वेबिनार्स अटेंड करे होंगे, बीच बीच में काफ़ी सारे मोटिवेशन भी रहे होंगे, डिमोटिवेशन भी रहे होंगे। ये आपकी पूरी जर्नी जो है ये अभी तक की कैसी रही है लीड्स गुरु में? लीड शुरू में जर्नी में देखे तो बहुत हमारी, मतलब कि कभी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन इधर पिछले कुछ टाइम से हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। और पहले क्या होता था कि सेल कभी होती थी कि नहीं होती थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, लेकिन अब उतना नहीं सोचना पड़ता है। अब तो लगता है कि आज कितना सेल हो गया है, आज इतना सेल हो गया है। अब ऐसा मतलब कि अब एक मोमेंट था जब मेरे मेंटर थे प्रिंस सर, उनसे हम बोलते थे कि सर हमारा कब, जब उनका कंटिन्यू पे आउट आता था तो हम पूछते थे कि जीतू मतलब सर ये कंटिन्यू पे आउट कैसे ला सकते हैं, हमारा कब आएगा? तो हमसे एक ही हम्म। चीज बोलते थे कि जीतू तुम कंटिन्यू काम करो, जब तुम ये चीजें डिजर्व करने लगोगे ना उस दिन तुम्हारा भी ये चीज होने लगेगा। और हमने हम्म। कंटिन्यू काम किया, और हम जब डिजर्व करने लगे ये चीजें, सच में होने लगा। ओके। तो एक बात बताइए कि आपने 7 लाख अर्न किए हैं, तो आपका क्या प्लान है इस इतने बड़े अमाउंट को लेके? आपने क्या सोचा है, अभी तक क्या किया है इन 7 लाख का? 7 लाख में मैम, पहले तो मेरे पास बाइक नहीं थी,
हमने हम्म। अपाचे RTR को अभी बाइक लिया है। और उसके बाद घर बनवाने में थोड़ा पैसा खर्च हो गया। बाकी पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म में। और कुछ पैसे बहुत अच्छा SIP कर डिसीजन दिए। है ये आपका। थैंक यू। इसके अलावा आपके और कोई प्लान्स है फ्यूचर को लेके कि ये जो 7 लाख आपने अर्न फ्यूचर किए हैं इसको आप किस तरह यूज करेंगे अपने फ्यूचर में? मैम, मुझे ना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी लेना है, जिसमें मुझे जमीन वगैरह लेना है सिटी में। तो हम्म। मैं सोच रहा हूँ कि और जैसे और पैसा जैसे कमाऊंगा तो मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूँ प्रॉपर्टी वगैरह में। मैं या फ्लैट वगैरह जब लिया जाता है वहां पे पैसा हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जहाँ से हमारा पैसे भी इनकम आ सके। ओके। तो आपका आगे का क्या विजन है लीड्स गुरु के साथ? क्या एम है आपका आगे को आगे चल के लीड्स गुरु के साथ? मैम, लीड गुरु के साथ हमें ना एक पर्सन है, बीज गुरुकुल में काम करते हैं, राज। ठीक है। हम्म। राज सिंह नाम है। हमें वो लीड गुरु का राज बनना है कि हमें भी वैसे ही अर्निंग करना है और वैसे ही रहना है। क्योंकि मतलब कि पूरा चेंज करना है, अपने पूरा नजरिया चेंज कर देना है, लाइफ स्टाइल सारा चीज चेंज करना है। और हमें हम्म। लीड्स गुरु का राज बनना है, जैसे वो बीज गुरुकुल का राज है तो हमें लीड्स गुरु का राज बनना है। ये तो बहुत अच्छा होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड कर रख के रखना। तो जैसे आपने बोला कि आपको लीड्स गुरु का राज बनना है, वैसे आप लीड्स गुरु के जितेंद्र भी बन सकते हैं। लोग आपको इस तरह से जानेंगे कि लीड्स गुरु का जितेंद्र बनना है हमें। तो आप इस चीज की जो आपने अपना एम सेट करके रखा है, इसके लिए आपने अभी तक कोई रोड मैप बनाया है या कुछ आपने सोचा है कि ये स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा या किस तरह से मैं ये अचीव कर सकता हूँ? मैम, इसको अचीव करने के लिए हमको एक ही चीज की जरूरत है कि वो कंटिन्यू हमको वर्क करना, हार्ड वर्क करना हम्म। है, कंटिन्यू वर्क करना है हमें। मतलब कि गिव अप नहीं करना है कि, और कंफर्ट जोन में हमें नहीं जाना है। अगर हम कंफर्ट जोन में जाते हैं तो वो चीजें जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते। हमको डेली का ऐसा होता है, कभी कभी पे आउट हमारा बड़ा आ जाता है, हम सोचते हैं कि अरे चलो कभी हो गया, कल बात नहीं करेंगे लीड से। लेकिन ये सब चीजें अब अंदर नहीं आती है। अब रहता है कि हमें कंटिन्यू डेली काम करना है। अगर लीड्स आ रही है तो डेली हमें बात करना है। ओके। और मतलब अगर पे आउट कैसा भी हो, छोटा आए बड़ा आए, आपको कंटिन्यूसली काम करना है। और कंटिन्यू करना ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आपको और कोई स्किल्स जो है वो जो सीखनी चाहिए इसके अलावा फिलहाल आपके ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? है। इसके ग्रोथ के लिए मैंने तो यहाँ पे ज्यादातर मैं फोकस करता हूँ। अब मैं जिससे सेकेंड है तो शेयर मार्केट में। ठीक है, तो हम तो जा करके वो फाइनेंस मास्टरी वाला है, वही हम अगर कुछ देखते हैं, अगर हमको कहीं ग्राफ वगैरह कहीं दिक्कत होता है तो हम जाते हैं, तो वहां पे ज्यादातर हम देखते हैं। क्योंकि हम हम्म। सोच रहे हैं कि इधर से हम जो इन्वेस्ट भी करें तो हम तो मतलब कि हम शेयर मार्केट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, लीड्स ग्रो और शेयर मार्केट, दो चीज। ओके। अच्छा, तो चलिए अब हम अपने मेंबर्स से भी पूछ लेते हैं कि अगर उनके कोई डाउट्स हैं या अगर वो जितेंद्र से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन कन्वे कर दूंगी। आप लोगों को कुछ पूछना है जितेंद्र से? आपके कुछ खुद के सवाल हो या फिर कोई ऐसा सवाल हो जो आप चाहते हैं कि, या फिर आपको लगता है कि आपको जितेंद्र से पूछना है क्योंकि उनके उनका भी सेम एक्सपीरियंस रहा है और आने वाले दिनों में आप लोग भी हो सकते हैं कि यहाँ पे होंगे, मैं आपसे बात कर रही होंगी, हम लोग आपकी जर्नी डिस्कस कर रहे होंगे। काफी सारे सवाल आ रहे हैं जितेंद्र आपके लिए। अच्छा, परमजीत कौर पूछना चाहती हैं कि आपकी पहली पेमेंट मतलब आपकी पहली सेल कब हुई थी या और कितने दिन में हुई थी? आपको मेरी आवाज आ रही है जितेंद्र? हाँ मैम। हाँ जी। क्वेश्चन क्या था मैम? मैं क्वेश्चन नहीं सुना था। क्वेश्चन था कि आपकी पहली पेमेंट कब आई थी, पे आउट, और कितने दिन में आई थी एनरोल करने के बाद? मेरा फर्स्ट पे आउट 9 दिन के बाद आया 9 दिन के बाद आया था।
और मतलब ये 9 दिन में आपने मतलब किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया था कि सेल्स के लिए, अपनी पहली सेल के लिए आपने ट्रेनिंग देखी थी या फिर आपने अप्रोच करना सीखा था? क्या सीखा था सबसे पहले आपने? सबसे पहले तो हमने ट्रेनिंग लगाया था। ट्रेनिंग बहुत हम्म अच्छे से हमने सीखा था। और हम्म पहले स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे ओल्ड वेबसाइट थी, तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीजें दिया गया था। मदर सर का भी था ट्रेनिंग में कि हाँ सेल क्लोज हम्म। कैसे करते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो वो सारी चीजों पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। और एक दो सेशन वहाँ पे उस टाइम पे हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो गया कि अजय सर का भी सेशन हो गया था कि कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किया था कि हाँ सेल आप कैसे कर सकते हो। वो सारी चीजें हम्म। हमारे लिए बहुत बेनिफिट था। ओके। तो आपको ट्रेनिंग्स ने बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प किया था आपकी फर्स्ट सेल के लिए? यस मैम। ठीक है। ट्रेनिंग अगर हम अच्छे से लगा लेते हैं तो हमको फिर सेल करने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, समिधा पूछ रही है कि लीड्स जैसे अगर आपको बोलती है कि क्या काम है, तो आप क्या मतलब कैसे जवाब देते हो उन्हें, या क्या आंसर करते हो? अच्छा, अगर कोई भी पर्सन पूछता है कि हमें क्या काम करना होता है, या जैसे भी बहुत सारे लोग को यही क्वेश्चन होता है कि काम क्या है, तो उनको तो पहले हम प्रेजेंटेशन, जो पर्सन ना प्रेजेंटेशन सही से नहीं देखता है वो यही हम्म क्वेश्चन करता है। अगर प्रेजेंटेशन सही से देख लेंगे तो उनको साफ साफ हमें बताया गया है कि हमें प्रोमोट करना होता है, जो कि सोशल मीडिया का हम प्रोमोट करते हैं हम, हम्म। या जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो हमें प्रोमोट करना होता है बेसिकली। जैसे हम आपको प्रोमोट कर रहे हैं, मतलब हम आपको बता रहे हैं, तो आपको भी प्रोमोट करना होता है बस। अच्छा, आपने जैसे बताया था कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करते हैं, और उसके बाद भी अगर उन्हें वो लीड अगर कहती है कि हमें नहीं समझ आए, तो फिर आप उन्हें कॉल पे समझाते हैं। तो आप उन्हें कॉल पे किस तरह से समझाते हैं? मतलब क्या फीचर्स बताते हैं या क्या बेनिफिट्स बताते हैं? कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे अगर कॉल पे किसी पर्सन को हम लेते हैं, तो उनसे हम पहले ना हम उनसे डाउट्स पूछते हैं कि आपका क्या डाउट्स है। तो वो अपना वो डाउट्स बताते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यही मोस्टली लोग का यही क्वेश्चन होता है कि काम क्या है। तो ये जो काम हम अभी अभी बताए थे कि हाँ आपको प्रमोट करना पड़ता है सोशल मीडिया पे, जैसे मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर लोग को ये डाउट्स होता है कि हम किसको प्रमोट करेंगे, हमारे पास तो कोई है नहीं। तो उनको बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग में सारा चीज सिखाया जाएगा कि आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, हर एक चीज आपको बताया जाएगा ये। शायद आपकी आवाज वापस से अटक गई है, जितेंद्र। हेलो। हेलो। शायद से जितेंद्र का नेट ठीक से नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हम तब तक देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं। हाउ टू गेट फर्स्ट सेल, हाउ टू कन्विंस देम, शाफिया पूछ रही हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने अभी जितेंद्र ने बताया था कि आप सबसे पहले तो फर्स्ट सेल अगर आपको देखना है या फिर करनी है, तो आप उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकती हैं? शाफिया, आप ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि बिजनेस क्या है, आपको शुरू कैसे करना है, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, किसी को अप्रोच कैसे करना है। ये सब आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उन ट्रेनिंग सेशंस में। तो आप अपने वेबसाइट पे जाके देख सकती हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग सेक्शंस हैं। वहाँ पे आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकती हैं, वहाँ पे चीज़ें सीख सकती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सीख सकती हैं। और जैसे कि जितेंद्र ने बताया था कि उनके फर्स्ट 9 दिन में उनकी पहली सेल आ गई थी, तो शायद आप इससे भी कम समय में अपनी फर्स्ट सेल कर लें। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप जाइए और अपनी सबसे पहले तो ट्रेनिंग सेशंस जो हैं, ये जो सारी ट्रेनिंग्स हैं वो कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इसके अलावा शिवम पूछ रहे हैं आप कंटिन्यू कैसे काम कर लेते हैं? शिवम, मेरे हिसाब से ना कंसिस्टेंसी का सबसे जो एक प्राइमरी नीड होती है, वो होता है कि आपका जो एक तरह से कहते हैं ना कि अगर मुझे अभी भूख लग रही है, तो जब हमें भूख लगती है तो समहाउ हमें पता होता है कि हमें क्या खाना है, हमें किस चीज़ की क्रेविंग है। तो हम वही कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि आपको एक आपका एक गोल है, जैसे कि जितेंद्र ने कहा कि उन्हें लीड्स गुरु का राज बनना है,
ठीक है, तो ये उनका एम है, ये उनका गोल है, ये उन्होंने अपने आप के लिए सेट किया है। ऐसा ही आपका एक गोल होगा, जैसे कि शायद आपको बाइक खरीदनी होगी, शायद आपको घर खरीदना होगा, शायद आपको किसी अच्छे कॉलेज में ज्वाइन करना होगा जिसके लिए फिलहाल फंड्स नहीं है। तो ये सब, ये एक एम होता है जो कि आपको करना, आपको सेट करना होता है अपने आप के लिए। अपने आप को मोटिवेट आप उसी एम के कारण कर सकते हो कि आपका वो एम है, मुझे वहां तक पहुंचना है, और मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो इतना, चाहे मैं इतना हार्ड वर्क करूं चाहे मैं इतना हार्ड वर्क करूं, लेकिन मुझे रोज काम करना है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि बचपन में हमें बताते कि थे कि अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवाल चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रहने का यही सबसे बड़ा रूल होता है कि आपको अपना एम डिसाइड करना है और उसके लिए काम करते रहना है। जितेंद्र, आप ऑनलाइन आ गए आ हैं गए, क्या? आ गए मैम, आ गए। आवाज ओके क्लियर है ओके, मेरी? नाइस। ठीक, हाँ हाँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जो पूछ रहे हैं कि जो कोल्ड कॉलिंग होती है, या फिर अगर कोई, जो अगर आपने किसी को अप्रोच किया है तो वो अगर थोड़ा सा कोल्डली बात कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉन इंटरेस्टेड बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं और फिर उन्हें कन्वर्जन तक कैसे लेके आते हैं? जैसे कि पढ़ने, मतलब कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, पर्सन जो इंटरेस्टेड मतलब नहीं होता है ज्यादा पहले। इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उन्हें प्रोग्राम के बारे में या फिर बेनिफिट्स या कोर्सेज के बारे में बताएं तो वो कन्विंस हो जाएं, उन्हें आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? पहली बात कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उनको अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो हम उनसे कोरिलेट, हम अपना सेम रिलेशन, देखो भाई हमारे साथ भी सेम यही इशू था, सेम हमारे साथ हम्म भी यही इशू था, हमको भी यही डाउट्स आ रहे थे। हम्म और हम भी सोच रहे थे करें ना करें, करें कि ना करें। लेकिन आप सोचो, एक बात बताओ, हम आपके जैसे अगर आज नहीं किए होते तो आज हम नहीं कमा रहे होते। तो हमने एक एक्शन लिया कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं। और किए, और देखो आज 7 लाख की अर्न किए हैं। तो उनको लगता है कि हाँ बंदा मेरे जैसे था तो ये कमा सकता है, तो हम भी कमा सकते हैं, तो चलो करते हैं। क्योंकि अपनापन वाला फीलिंग आना चाहिए उनके और हमारे बीच में। तो एक कनेक्शन बिल्ड करना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जितेंद्र आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जान के, जो चैलेंजेस थे या फिर आप जो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कंसिस्टेंट रहने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आपका एक एम है कि आपको लीड्स गुरु के जितेंद्र के नाम से अपने आप को, अपनी इमेज बनानी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं खुद से चाहती हूँ कि ये इमेज आप अटेंड करें, ये माइलस्टोन आप अचीव करें। और आप कुछ बोलना चाहते हैं, लास्ट एनीथिंग, कोई दो लाइन? थैंक यू मैम कि हमको यहाँ पे इनवाइट किया गया, क्योंकि हमको काफी टाइम से मतलब इंतजार था ना। एक क्राइटेरिया था कि 2 लाख के बाद हो जाएगा, 2 लाख के बाद हो जाएगा। तो हमने 2 लाख बीट किया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हम सोचे 5 लाख तो होगा, फिर 6 लाख। फिर हमने सोचा कि चलो जब बुलाएंगे शायद मिलीनियर को बुलाएं, फाइनली 7 लाख को बुलाए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा हम ग्रेट फील कर रहे हैं। और जो हमारे बाकी मेंबर्स हैं लीज गुरु में, जो अभी फिलहाल ये सेशन देख रहे हैं, क्या आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे? तो उनको बस एक ही चीज बोलेंगे कि भाई कंटिन्यू आपको काम करना है, और आपको गिव अप नहीं करना है। और अगर जो पर्सन अगर दिल से काम करता है तो उसका काम होगा। और कंटिन्यू रह करके काम करना है, ये नहीं कि आज हम काम करेंगे कल कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, हमें कंटिन्यू काम करना है। जो पर्सन कंटिन्यू काम करेगा उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हम्म, ठीक है। थैंक यू सो मच जितेंद्र, कि आप आए, वेलकम है। अपना टाइम निकाला, अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर करी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के, मुझे भी आपसे बात मैम करके बहुत अच्छा स्पेशली। लगा। स्टार्टिंग में तो बहुत नर्वस फील कर रहे थे, लेकिन अब थैंक यू मजा आ सो रही मच। है। जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी सभी लोगों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में, तब तक के लिए ऑल